केंद्र के दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लाए गए अध्यादेश से केजरीवाल परेशान हैं। विपक्षी नेताओं का समर्थन जुटा रहे हैं। पश्चिम बंगाल गए तो ममता बनर्जी ने कहा, हम और केजरीवाल साथ साथ हैं। लेकिन ये साथ क्यों है? इस साथ के पीछे की वजह क्या है? मोदी सरकार पर पिछले कुछ समय से नर्म दिख रही ममता बनर्जी आखिर एकदम से इतनी गर्म क्यों हो गई हैं? क्या है इसके पीछे का कारण? ये आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को ममता दीदी का साथ मिल गया। अब राज्यसभा में टीएमसी इस बिल का विरोध करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष के समर्थन के लिए सब दलों के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने केजरीवाल की पुकार सुन ली। कोलकाता में केजरीवाल जैसे ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे, ममता बनर्जी उनके समर्थन के लिए तुरंत खड़ी हो गईं। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई से पहले से ही केंद्र सरकार से चिढ़ी बैठी हुई थी, एकदम तुनकी हुई बैठी हुई थी। बीजेपी से बदला लेने का उन्हें लगा कि ये अच्छा मौका मिल गया है, इसीलिए फौरन उन्होंने हाँ करके केजरीवाल को राज्यसभा में समर्थन देने का भरोसा दे डाला। ममता दीदी ने केजरीवाल के समर्थन में दूसरी पार्टियों के आगे आने का आग्रह भी किया। दूसरी पार्टियों से कहा, भाई हम साथ आ रहे हैं, आप भी साथ आ जाओ, मिलके इस बिल का विरोध करेंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी को खूब खरी खरी सुनाई, खूब दीदी ने अपने मन की भड़ास निकाली है, समझ लीजिए आप। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई उसका हम विरोध करते हैं। चलिए, समझ में आता है। मैं सभी पार्टियों को इसमें साथ आने का आग्रह करती हूं। हम मिलकर बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं। अब ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। ये क्यों कह रही हूं, ये आपको वीडियो के आखिर में पता लगेगा, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पश्चिम बंगाल में अपनी मर्जी से जो ममता बनर्जी एक पत्ता तक नहीं हिलने देती, वो अब बीजेपी पर मन मर्जी चलाने का आरोप लगा रहे हैं। बताइए, जो तानाशाही से सरकार चलाती हैं ममता बनर्जी, अगर उनके खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो वो सड़क पे उतर के लड़ने लगती हैं, अगर कोई कार्टून बना दे तो जेल भेज देती हैं। वो ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी मनमर्जी कर रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को ईगो की याद दिलाई। कहा, ईगो की एक लिमिट होती है, लेकिन ममता बनर्जी की ईगो की तो कोई लिमिट नहीं है। उनका तो अनलिमिटेड है। इतना ईगो होता है कि एक कार्यक्रम जो हो रहा है जिसमें केंद्र के मंत्री मौजूद हैं, सब हैं, ममता कोई जय श्री राम के नारे लगा देता है तो ममता बनर्जी मंच से उतर आती हैं। उनका ईगो इतना बड़ा, बताइए, दूसरे को सलाह दे रही ईगो की, गजब ही करती हैं। खैर, कह रही हैं कि जो मर्जी में आए वो कर नहीं सकते आप। हम लोगों को अब इस बात की चिंता है कि संविधान ही ना बदल दिया जाए, देश का नाम ना बदल दिया जाए, देश का नाम भी अपनी पार्टी के नाम पर ना कर दें। अब जो लोग ये बात कहते हैं ना, उनसे मेरा एक सवाल है। कांग्रेस की सरकार ने जितने बदलाव किए, इमरजेंसी में जो प्रस्तावना थी जिसमें बदलाव कोई नहीं कर सकता था, ये लिखा हुआ था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उसमें बदलाव कर दिया गया। तब ये दल नहीं बोले, ये दल उसका जिक्र नहीं करेंगे। क्या ऐसा बदलाव कर दिया है सरकार ने इस संविधान में, या किसके पक्ष में काम कर दिया है, ये बता दें। जो नीतियां बनती क्या वो सबके लिए नहीं होती हैं? ये ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, तृणमूल की, टीएमसी की, बंगाल की, कि जो तुष्टीकरण के लिए खाली काम करती हो। तो अब ममता बनर्जी के जो ये तेवर हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है कि ममता बनर्जी केजरीवाल के लिए ढाल बनकर बीजेपी के सामने आ खड़ी हुई? कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों से तो ममता बनर्जी नरम नजर आ रही थी मोदी को लेकर। आपको याद होगा वो एक तस्वीर आई थी जब जगदीप धनखड़ ही राज्यपाल थे, उस समय मीटिंग हुई थी और उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी थे। तो ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद से नरम लग रही थी वो, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ? तो इसकी वजह है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी को बहुत प्रिय हैं, उनकी कह लीजिए आपकी कमजोर नस है, टीएमसी में दूसरे नंबर पर हैं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं। स्कूल नौकरी घोटाले में अभिषेक बनर्जी दरअसल फंस गए हैं। इस मामले में उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इसको लेकर वो हाई कोर्ट गए कि उनसे पूछताछ ना की जाए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, याचिका खारिज कर दी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। लेकिन सीबीआई उनसे 9 घंटे पूछताछ कर चुकी है।
पूछताछ के बाद ममता बनर्जी जाहिर सी बात है नाराज हुई। उन्होंने मोदी सरकार को एजेंसी राज कह दिया, मतलब अब भ्रष्टाचारियों पर कोई काम नहीं करिए, नहीं तो एजेंसी राज है। ममता दीदी को डर है कि वो खुद भी इन घोटालों की आंच में ना आ जाए, इन घोटालों की आंच उन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि परिवार तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है ममता दीदी तक पहुंचेगी ही। इसीलिए डर है उनके मन में, इसीलिए खुलकर वो केंद्र सरकार का, मोदी का विरोध कर रही हैं। अच्छा, इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने स्कूल घोटाले की जांच के संबंध में ही टीएमसी के जो शीर्ष नेताओं के करीबी माने जाते हैं सुजय कृष्ण भद्र के आवास पर छापा मारा था। किसका छापा था ये? ईडी ने छापा मारा था। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार पहले से ही केजरीवाल के खेमे में हैं। सबसे पहले केजरीवाल ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उन्हीं को जिम्मा दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी को बनाए। उसके बाद नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इनसे मुलाकात भी की थी। तो अब ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया केजरीवाल को, नीतीश कुमार का मिल गया, तेजस्वी यादव का मिल गया, ममता बनर्जी का मिल गया। लेकिन इस साथ से वाकई क्या कुछ होने वाला है? इस साथ से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में इस वक्त 95 सांसद हैं अपने। तो ये समझ लीजिए, जब बीजेपी की स्थिति इससे भी खराब थी राज्यसभा में, तब वो ऐसे चुनौतीपूर्ण बिल पास करा लाया जो कोई सोच नहीं सकता था। 3 तलाक का बिल, अनुच्छेद 370, ये बीजेपी ने तब पास कराया जब उसके इससे भी कम सांसद थे राज्यसभा में। तो ये बिल पास कराना उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? समझ लीजिए, ये लोग कितनी भी विपक्षी एकता बना ले, कितना इस बिल का विरोध करने की तैयारी कर लें, लेकिन बीजेपी को राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। उसकी वजह है वाईएसआर कांग्रेस सर के बल चल के आएंगे। जित कहेंगे तो वो तुरंत कहेंगे वोट करो तो वोट करेंगे। वो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ चाहते हैं बीजेपी का, और कहेंगे कि अगर आप बाहर चले जाइए, वोटिंग में हिस्सा मत लीजिए, तो वो भी कर देंगे। इसके बाद बीजेडी, उनका भी वो कभी विरोध नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री के या वो जो केंद्र की नीतियां उनका विरोध करे, वो नहीं करते। तो बहुत ये समझ लीजिए, ये लोग जितनी भी खिचड़ी पकाएं, ये लोग अपनी मीटिंग करते रहे, घूमते रहे जगह जगह, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, इधर केजरीवाल ने क्या कहा कि राज्यसभा में रोकने के लिए हम इस बिल को पूरा दम लगा रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी कर चुके हैं, शरद पवार से मुलाकात होने वाली है उनकी। केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को 2024 का सेमीफाइनल मान रहे हैं। अब ये समझ लीजिए, सबसे बड़ी गलती है केजरीवाल का ये बात कहना, क्योंकि अगर बीजेपी ये अध्यादेश राज्यसभा में पास करा लेती है तो क्या विपक्ष ये मान लेगा कि 2024 में उसकी हार हो चुकी है और मोदी जीत चुके हैं, और इसके बाद वो मोदी के सामने घुटने टेक देगा? क्या 2024 का सेमीफाइनल ही तय कर देगा कि विपक्ष घुटने टेकेगा या मोदी जीतेंगे? ये समझ लीजिए, इसमें विपक्ष ही घुटने टेकेगा, क्योंकि ये बिल तो राज्यसभा से पास होके रहेगा। बाकी केजरीवाल जी हैं, घूमते रहे। अभी संजय सिंह पे भी गाज गिरी है, पता नहीं किसके पे से गिरेगी। केजरीवाल जी भी ज्यादा दूर नहीं है। तो तड़फड़ाना, बिलबिलाना, परेशान होना, घबराना, गला सूखना, ये सब होता रहेगा और 2024 तक तो कुछ ज्यादा ही होगा। विपक्षी एकता सब चलती रहेगी। लेकिन सच जो है वो ये है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, क्यों ना वो प्रधानमंत्री हो, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, कोई वो मंत्री हो, किसी मंत्री का रिश्तेदार हो, सब पर एक तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। और यही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नरेंद्र मोदी की से विपक्षी दलों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन ये कितना भी नाराज हो लें, कितनी भी चालें चल लें, नरेंद्र मोदी डिगने वाले नहीं। उन्होंने जो ऐलान किया है कि भ्रष्टाचारियों के विरोध में कार्रवाई जारी रहेगी, वो कार्रवाई वाकई जारी रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।